जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्वेश्चन जो कि राजनीतिक शास्त्र का ऑनलाइन और क्वेश्चन सब चल रहा है, इसमें इस सीरीज में कुल 1700 क्वेश्चन है। तो आज सीरीज का 800 इसी सीरीज के 801 नंबर क्वेश्चन आंसर है, ऑनलाइनर है, जो कि पहला है आज का। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो वह है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का मतलब भारत के जो संसदीय प्रणाली पे किसका छाप है? तो वह है ब्रिटेन का। और जो सरोजिनी नायडू है वो उत्तर प्रदेश में पहली बार राज्यपाल बनी थी, इसीलिए भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन होंगी? तो सरोजिनी नायडू। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं थी? पहले था, लेकिन जब से 370 और 35 ए हटा तब से वहाँ पे भी समवर्ती सूची लागू कर दी गई है। तो किससे है? तो जम्मू कश्मीर। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो है जिला परिषद। जो जिला परिषद सदस्य होते हैं वो वही हैं। लगभग एक प्रखंड में दो से 3 होते हैं जिला परिषद। और वहीं नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो है 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो उसे वो किया गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, तो इंग्लैंड से। तो उस समय जब ये इसको लागू किया गया था कलेक्टर का पद, तो सर्वप्रथम भारत में बंगाल में लागू किया गया। और उस समय क्या बोलते हैं उसको, बरसराय कौन था? तो कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि उसके मुखिया कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के मुखिया कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो वो है मौलिक कर्तव्य से। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के अनुमोदन पे। लेकिन कब? तो आपातकाल की स्थिति में। लेकिन सभी मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो वो हुए थे पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के कौन सा सही नहीं है? तो है पाकिस्तान की स्वीकृति। मतलब कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान का जो अलग प्रांत बनाने की मांग था उसको कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दिया था। भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसको है? तो है संसद को। और किस अनुच्छेद के तहत, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी, जिनका निधन हो गया है नवंबर 2023 में। उसके बाद है, भारत में द्विदलीय पद्धति की एक विशेषता है भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है बहुदलीय। मतलब कि यहाँ पे कोई एक विशेष दल की कोई मान्यता नहीं है। जो भी दल हो, एक या एक से अधिक, वो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, या निर्दलीय भी, इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए कोई ऐसी नहीं है कि एक ही उम्मीदवार या एक पार्टी कोई रहेगा। जैसे चीन में है, तो चीन में आप लोग देख ही रहे हैं कि एक ही है। रूस में
वहाँ पे भी उन लोगों ने संविधान को ही बदल कर एक ही कर दिया है। उसके बाद से नॉर्थ कोरिया जो है वो भी है। ऐसे बहुत से आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। अखिल भारत अलिखित और परंपराओं के आधार पर चलने वाला संविधान है ब्रिटेन का संविधान। मतलब ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, वहाँ पे संविधान ऐसे मौखिक तौर पे है। और सबसे लचीला संविधान कहाँ का है तो ब्रिटेन का ही है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है तो भाग 9 में। पंचायती राज और नगरपालिका से संबंधित किस में प्रावधान है तो भाग 9 में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की है तो है भारत का संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। नेक्स्ट है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा तो वो पड़ा भारत शासन अधिनियम 1935 का। एक बार आप लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 अवश्य पढ़ लीजिएगा। मंत्रिपरिषद मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक नहीं हो सकती। किन राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है तो यह है आपको बम्बई, महाराष्ट्र और गोवा। इसके अलावा और भी कुछ उच्च न्यायालय हैं जिनका साझा मतलब एक से अधिक राज्यों के लिए है। जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, ऐसे पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय है, ऐसे और कुछ भी उच्च न्यायालय हैं। उनको हम आपको किसी नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, लेकिन कब, ये जो 1700 का सीरीज है ख़त्म होने के बाद ही। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद संबंधित है किससे तो मूल कर्तव्य से। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है तो है संसद को। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है तो वो करता है राज्य की जनसंख्या पर। अनुच्छेद 168 से 195 है राज्य विधायिका, मतलब राज्य की विधायिका के बारे में किस में वर्णित है तो 168 से लेकर 195 में। नेक्स्ट है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन वो किसको करेंगे नियुक्ति, जो बहुमत दल का नेता होगा उसी को। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन का प्रावधान है। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकते थे तो वो कर सकते थे एक। और लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने कर सकते थे तो वो कर सकते थे 2। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है तो वो करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है तो उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। जब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देंगे तो क्या होगा, जो विधेयक है वो अधिनियम या कानून बन जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी प्रस्ताव को एक बार ठुकराने के बाद या विचार करने के लिए वापस भेजने के बाद फिर जब दोबारा आएगा तो उस पर उनके मतलब ना चाहते हुए भी अगर वो नहीं सहमत है फिर भी उन पे उसका अपना सहमति देना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है तो मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। शुरू में लिया गया 10, लेकिन बाद में एक और जोड़ा गया, तब जाकर मौलिक कर्तव्य 11 हुए। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है तो यह लोकसभा की समिति। नेक्स्ट है लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है लोकसभा के अध्यक्ष। मतलब जो लोकसभा सचिवालय है वो किसके अधीन है तो यह है लोकसभा अध्यक्ष के अधीन। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। जो लोकसभा में चुने आए सदस्य होते हैं वो उन्हीं के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। वो अपने जो और वहीं होंगे जो लोकसभा के सदस्य होंगे उन्हीं को लोकसभा का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है तो संभालते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है तो
वो किया जा सकता है विधान परिषद। इसलिए क्योंकि जब किसी राज्य का बंटवारा होगा तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या कम होगी, और जनसंख्या कम होगी तो क्या होगा, विधानसभा की जो सीटें हैं वो भी कम होगी। तो अगर जो विधान परिषद की सीटों के लिए आवश्यक मतलब पोर्टफोलियो है, जो कि ये चीज़ होना चाहिए, अगर वो नहीं रहेगा तो विधान परिषद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दबाव समूह राजनीतिक दलों के किस अर्थ से में भिन्न होता है? तो वो सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं, लेकिन ये उल्टा है, क्योंकि जो दबाव समूह है वो चाहता है वर्तमान सरकार जो भी है उसको सत्ता से उखाड़ फेंके और खुद सत्ता पे बैठ जाए। अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा के कार्य का वर्णन है। अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जो कार्य है, अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित जो भी है, उसमें किस में वर्णित है? तो वो है अनुच्छेद 320 में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।